धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से द्वेष भावना होने लगती। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं का यवनों के देश तक विस्तार कर दिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरत जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृगरूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को शाप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुनरत होगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषिमुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषिमुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषिमुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निःसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषिमुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही वृथा हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, ऋषिऋण, देवऋण तथा मनुष्यऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दी शादी। माद्री ने अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि शापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। वहां रहने वाले ऋषि मुनि पांडवों को राजमहल छोड़कर आ गए। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी ने पांडवों को पांडु का पुत्र मान लिया और उनका स्वागत किया। जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था, उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ से कर्ण का जन्म हुआ था, परंतु लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहाया। कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उसे देखा और उसे गोद ले लिया और उसका लालन पालन करने लगे। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता अधिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्धकला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो कि उस समय युद्धकला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असम्मति के उपरांत कर्ण ने परशुराम से संपर्क किया, जो कि केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्धकला और धनुर्विद्या में निष्णात किया। इस प्रकार कर्ण परशुराम का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय
में रहता था। दैवयोग तथा शकुनी के छल कपट से कौरवों और पांडवों में वैर की आग प्रज्वलित हो उठी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुणों में उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए भवन में पांडवों को रखकर आग लगाकर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के वेश में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर बक नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पांचाल राज्य में, जहां द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था, गए। पांचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदन के कौशल से मत्स्य भेद होने पर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। पांडव श्रीकृष्ण के साथ खांडव वन में मय दानव तथा विश्वकर्मा द्वारा निर्मित इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने इस कारण शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृहयुद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए खंडहर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडुकुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की हुई वृष्टि का अपने बाणों के छत्राकार बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया।